मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू एवरीवन। मार्केट पिछले 2 से 3 दिन लगातार पॉजिटिव ओपन, बल्कि गैप अप ओपन और पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा था। वो विनिंग स्ट्रीक आज थोड़ा-सा टूटता हुआ नज़र आया है। मार्केट ने पिछले 2 दिन आप यदि नोटिस करोगे तो 26,100 को बहुत अच्छे से सिक्योर किया। इवन मैनी ऑफ द टाइम्स हमने ये देखा कि 26,200 को क्रॉस करने की भी पूरी-पूरी कोशिश की गई, यानी अटेम्प्ट लगातार जारी रहे। यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि मार्केट इतनी बार 26,000 के ऊपर क्रॉस कर चुका है, सस्टेन भी किया है। फिर से इस बार 26,100 के ऊपर मार्केट ने एटलीस्ट पिछले 3 से 4 दिन आप ये देखो तो अच्छा अटेम्प्ट लाके क्लोजिंग भी दी है और पूरी तरीके से टेक्निकल को फॉलो भी किया है। अब सवाल ये आ रहा है कि क्या यहाँ से न्यू रैली स्टार्ट होने वाली है या फिर से कोई बड़ा क्रैश प्लान्ड है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस मार्केट आउटलुक वीडियो में हम लोग थोड़ा टेक्निकल बेस पे, डेटा के बेस पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में कौन से लेवल जो हैं बहुत ही क्रिटिकल लेवल्स हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और कैसे आप जो है ट्रेंड को समझ के ये पता करो कि यार ये जो इस बार मार्केट ऊपर है, 26,100 के ऊपर है, क्या कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि यहाँ से मार्केट एक नई रैली की तरफ जाएगा या फिर से किसी तरह के क्रैश की संभावना है। तो दोनों ही बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन से लेवल्स हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, और एक थोड़ा-सा बॉर्डर व्यू में हमें किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए। तो सबसे पहले मार्केट के आज को थोड़ा-सा यदि हम लोग गौर करें और सीधे स्क्रीन पे चलें और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज का जो लेवल है, वो कौन-सा जगह पर हमें आज थोड़ा-सा हर्डल देखने को मिला। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे मार्केट जो हमारा पहला जो क्लोज़ था 26,200 के नीचे था, 177 के आसपास। ओपन भी एकदम फ्लैट ओपन हुआ मार्केट, बट इफ यू सी जो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, उसके बाद वो हाई बनाया है 26,236 का, व्हिच मीन्स मार्केट ने फिर से 200 को अटेम्प्ट किया और एक टाइम पे उसके ऊपर जाता हुआ भी हमें नज़र आया। उसके बाद यदि लो देखोगे, मार्केट 200 के ऊपर जाने के बाद थोड़ा-सा एक रेजिस्ट वहाँ पर फ़ील किया और वहाँ से जो लो बना है 26,123 का लो वहाँ पर हम लोगों को बनता हुआ दिखा। यानी एक प्रेशर अपसाइड से आता हुआ दिखाई दिया। अब टेक्निकल लेवल पे तो बात करेंगे ही करेंगे। थोड़ा-सा सेंटिमेंट आज के मार्केट को देखो, लगातार 3 दिन से हमें अच्छा मार्केट मूवमेंट दिख रहा था। तो यदि हम सेंटिमेंट देखें, आज के स्टॉक स्पेसिफिक देखें, एडवांस एंड डिक्लाइन, तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज़ कि जो एडवांस है आज 1358 स्टॉक्स एडवांस हैं, 1767 स्टॉक्स जो है डिक्लाइन है, यानी थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो। 3 दिन के बाद मार्केट एक ऐसे ज़ोन में पहुँचा है, जहाँ से ऑब्वियसली थोड़ा-सा प्रेशर लगातार बनता हुआ आ रहा है, बट इस टाइम फिर से जो है 26,200 के ऊपर कोशिश तो किया मार्केट ने। तो अच्छा अटेम्प्ट तो हमें दिख रहा है करने का। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो विल सी दोज़ ऑल्सो। उसके बाद थोड़ा-सा यदि हम ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम को देखने की कोशिश करें, तो पीएसयू बैंक थोड़ा-सा दबाव में दिखा। आईटी में थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो दिखाई दिया। मेटल थोड़ा शाइन करता हुआ दिखाई दिया। बाकी जो मल्टीपल सेक्टर्स में आप ये देखो, कहीं न कहीं जो है, जो काफ़ी ग्रीन था वो थोड़ा-थोड़ा रेड में दिखा। मेजर सेक्टर्स में बिग वाली देखिए, फार्मा सेक्टर भी इंक्लूडेड है इसमें, एनर्जी भी इंक्लूडेड है। मीडिया सेक्टर फिर से थोड़ा-सा प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव दिखा है। बट इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप में जो है 50 पॉइंट्स प्लस क्लोज हुआ। इवन गिरने के बाद भी मार्केट अच्छा पॉजिटिव क्लोज हुआ। निफ्टी नेगेटिव में है, रिमेंबर दिस, निफ्टी नेगेटिव में क्लोज हुआ है, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है? पॉजिटिव क्लोज। तो ये एक अच्छे संकेत होते हैं मार्केट के लिए ऑब्वियसली, कि जब छोटे स्टॉक्स मजबूत हो रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं एक ये दर्शाते हैं कि मार्केट में जो है लोअर लेवल पे अच्छी बाइंग हो रही है। तो ये एक अच्छा संकेत होता है एक ब्रॉडर व्यू बनाने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द टेक्निकल आउटलुक और टेक्निकल एनालिसिस फॉर द मार्केट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी की यदि हम बात करें, तो लगातार दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये बात करते हुए आ रहे हैं कि इस बार जो मार्केट ने ये जो लेवल है, देखो लगातार इसको ब्रेक करा है इस बार। ये जो लोअर लो बन रहे थे यहाँ पे, इसको ब्रेक करके ऊपर गया। हालाँकि थोड़ा-सा ज़रूर नीचे की तरफ खिसका है, बट स्टिल इट्स ऑन अ हाई ज़ोन। तो 57 के आस-पास है। थोड़ा मोमेंटम 3 दिन लगातार, 4 दिन लगातार रैली जाने के बाद थोड़ा-सा मार्केट कूल ऑफ हुआ है, दैट्स इट। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यदि ये लेवल फिर से ब्रेक होता हुआ नज़र आता, तो शायद हम ये कहते कि थोड़ा-सा फिर से वापस जा रहा है, बट ये एक अच्छा संकेत है, अभी भी यहाँ पर है।
प्लस इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखो आप एमएससीडी को, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, ये भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहा है, ये 0 से ऊपर है, तो एमएससीडी 0 से ऊपर तो वैसे भी पॉजिटिव कंफर्मेशन माना जाता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आ रही है कि भाई देखो मीन के ऊपर क्लोजिंग है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, स्टिल अभी मार्केट 26,142 के आसपास है। फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ रिवर्सल इफ यू टॉक अबाउट, तो मार्केट को एटलीस्ट 300 को एक बार टच करना चाहिए, और 300 को टच करेगा तो शायद एक नई रैली की तरफ हम बढ़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी जहां मार्केट है वो लेवल क्यों कितना इंपॉर्टेंट है उसको आप यदि समझने की कोशिश करोगे तो यू विल बी अमेज्ड टू सी इट हियर कि ये जो जोन है जिस जगह पे मार्केट है अभी एक्चुअली में, ये एक सप्लाई जोन भी है मार्केट का। इफ यू सी इट हियर, यहाँ पे देखो, ये एक तरह का सप्लाई जोन भी क्रिएट है। यहाँ से रिजेक्शन, इस जोन से रिजेक्शंस, फिर यहाँ से गिरा, फिर इसी जोन में है। तो क्या हम ये कहें कि यहाँ से रिजेक्शन आने की संभावना लग रही है हम लोगों को? तो अब देखो यहाँ पे ना दो चीजें आपको बड़े ध्यान से देखनी है। पहला जो देखना है ये कि हर बार जब रिजेक्शन आया है तो ये बैंड के बाहर था, यहाँ भी बैंड को टच कर चुका था। इस जगह पे थोड़ा सा जो अभी है यहाँ पे, ये 2 दिन लगातार इस जगह स्ट्रगल कर रहा है और आज इसने यहाँ नीचे इसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये अच्छे संकेत तो नहीं है। तो इसलिए हमारा जो सपोर्ट रहेगा अभी मार्केट को लेके वो 26,000 का जो लेवल है, जो मीन का वैल्यू है, उस पर एक बड़ा सपोर्ट है। तो यदि 26,000 को होल्ड करता है मार्केट तो वहां से वापस से एक रैली की तरफ बढ़ेगा। प्लस यदि आपको इस तरह का कैंडल दिख जाता है कल के डेट में कि ये इस तरह का कैंडल बन जाता है यहाँ पे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैंडल होगा इस जगह पे। यदि इस तरह का बनता है तो फिर ये ऊपर की तरफ एक बड़ी रैली की तरफ बढ़ सकता है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसकी रिगार्डिंग, तो मैं इसको हटा के आपको ट्रेंड का कंफर्मेशन दिखाता हूँ यहाँ पे। इफ यू विल सी इट हेयर, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस पार्ट विच आई एम ट्राइंग टू डिस्कस इट हेयर नाउ। आप यहाँ पे देखो, हमने वीडियो में बात किया है कि यहाँ पे 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है, दिस वन, और 13 और 26, वहां पे 7 जो डेज का जो मूविंग एवरेज है, इसने 26 वाले मूविंग डेज के एवरेज को और 13 डेज के मूविंग एवरेज को ऑलरेडी, 13 को तो यहाँ क्रॉस कर दिया था अर्ली साइन, और 26 वाले को भी क्लोज कर दिया है। तो ये एक अच्छा संकेत है। यहाँ पर थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, यानी एक नई रैली की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि 26,000 एक तो होल्ड होना चाहिए, 26,100 इंट्राडे लेवल पे होल्ड होना चाहिए। ये दो चीजें ऐसी जो हमें लेवल वाइज ध्यान रखना है। बट सिम्टम्स जो दिख रहे हैं वो काफी अच्छे दिख रहे हैं, घबराने वाली सिम्टम्स नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट टाइम जब भी ऐसा हुआ, यहाँ पर भी देखो, जब भी हमें इस तरह का, ये जो देखो ग्रीन वाले एरो पे ध्यान रखो, तो मार्केट ने अच्छी रैली दी है। फिर यहाँ पे गया तो रैली थोड़ी सी मिली है हमें। यहाँ पे लास्ट टाइम हुआ था, यहाँ से अच्छी रैली खासी मिली है। ठीक है, इससे पहले आप देखोगे यदि, तो यहाँ पर देखो जब भी ग्रीन ये तीनों के ऊपर गया तो इस तरह की रैली मिली है। इसका डिटेल वीडियो मैंने अभी कल ही या परसों में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि 7, 13, 26 को कैसे आपको देखना है। नहीं देखा है आपने, जाके देखिएगा, आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर इस बार ये काफी स्ट्रांग पोजीशन में दिख रहा है। इसको सिर्फ ये करना है कि इंट्राडे लेवल पे 26,100 और एटलीस्ट 26,000 के ऊपर मार्केट को रहना है। जब तक 26,000 के ऊपर रह रहा है मार्केट, बहुत बढ़िया है, अच्छी रैली की संभावना बन रही है। ये तो बात हो गई निफ्टी की। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या कहानी चल रही है। सो बैंक निफ्टी में भी देखो, तो बैंक निफ्टी में भी क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी में 7 डेज का मूविंग एवरेज अभी नीचे है। सो रिमेंबर दिस, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा प्रेशर है, यानी इसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे एवरेज की बात कर रहा हूं। ये जो ग्रीन एवरेज है ये ऊपर जाना चाहिए, तब वहां पे रैली आएगी लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस, इस तरह का जो ग्रीन है 7 डेज का मूविंग एवरेज, जब ग्रीन सबसे ऊपर चला जाएगा तब वहां से एक बड़ी रैली की संभावना है। तो अभी बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर में जरूर डाल सकता है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि निफ्टी में जो 26,100 का जो इंट्राडे का लेवल है वो, प्लस 26,000 का जो लेवल है ब्रॉडर व्यू में, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी होगा। आप समझ रहे हो? तो क्यों यहाँ पर ये है। और यहाँ पे यदि हम बॉलिंजर बैंड की हेल्प लें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये मीन के नीचे इसने क्लोज दिया है, यानी बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है। यहाँ पर ये ऑलरेडी इस जगह पे ये है ही है, इस जगह पे हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं ऑब्वियसली इसको। तो ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आती है
कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, बट मीन के आसपास से रिवर्जन आता है तो थोड़ा-सा प्रेशर में ये निफ्टी को भी ला सकता है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी थोड़ा-सा अलग डायरेक्शन में चल रहा है, निफ्टी पॉजिटिव चल रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा-सा प्रेशर में ज़्यादा निफ्टी को लाने की कोशिश कर रहा है। तो होगा क्या, बड़ी रैली आने से पहले यहाँ पर यदि प्रेशर आता है बैंक निफ्टी के अंदर, तो वो थोड़ा उसको एक ब्रेक लगेगा, ठीक है? तो वो ब्रेक का काम कर रहा है बैंक निफ्टी। तो यदि ये थोड़ा-सा सँभलता है, कल के डेट में यदि थोड़ा-सा मीन के ऊपर ये कोशिश करता है 59,300 के ऊपर चला जाता है, तो निफ्टी को पुश अप मिल जाएगा। तो वो पुश बैंक निफ्टी की तरफ से चाहिए, क्योंकि देखो जब इंडाइसेस थोड़ा अलग रिएक्ट करते हैं, तो वो बाकी के इंडाइसेस जो मेन इंडाइसेस है उस पे इम्पैक्ट थोड़ा डालते ही डालते हैं। यदि सारे इंडाइसेस अलाइन होंगे तो उसकी एक अलग ही बात होगी। यहाँ पे थोड़ा एक अलाइनमेंट का इश्यू हमें ज़रूर दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा-सा वीक हमें दिख रहा है। तो ये एक कंसर्न हमारे लिए बना रहेगा। ठीक है? थोड़ा-सा सेंसेक्स को देखो। अच्छा, लेवल की बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी के इंट्राडे जो लेवल्स होंगे वो ये होंगे कि यदि ये अपना जो लो है आज का 59,183 यानी 59,200 के नीचे ट्रेड करता है, तब वहाँ पर हमें बेयर साइड में देखना चाहिए। और यदि 59,300 के ऊपर इंट्राडे में ये ट्रेड करना चालू करता है, तो हमें वहाँ पे बुलिश साइड में व्यू बनाना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखेंगे तो आरएसआई में अभी थोड़ा-सा इसमें इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया। 60 के ऊपर यदि इसका आरएसआई जाता है, क्योंकि अभी यहाँ पे इसमें अभी भी लोअर लोज़ ही बन रहे हैं। इसीलिए थोड़ा कंसर्न यहाँ बना हुआ है। ये मोमेंटम यहाँ पे 60 के ऊपर जाएगा, तो फिर एक अच्छी रैली हमें बैंक निफ्टी भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है? एमएससीडी ऑलरेडी दिख रहा है थोड़ा-सा फ्लैटिश जैसा यहाँ से, तो एमएससीडी पे भी हम कन्फर्म नहीं कह सकते कि थोड़ा पॉजिटिव है। एमएससीडी स्टिल बिलो 0। ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंसेक्स। तो सेंसेक्स के अंदर जब देख रहे हैं तो सेंसेक्स में भी सिमिलर टू अगेन निफ्टी यहाँ पर क्रॉसओवर जैसा आ रहा है, बट अगेन इट्स अबव द बैंड, तो थोड़ा सा लैग कर रहा है निफ्टी से। बट यहाँ पर यदि हम 71326 के मूविंग एवरेज को देखें, 71326 बॉलिंजर बैंड हटा के, तो यहाँ पर ये एक्चुअली ट्राई कर रहा है। इसने क्या करा है देखो, अभी 7 डेज का 13 डेज के ऊपर है, प्लस यहाँ पे ये बिल्कुल एकदम नेक टू नेक है। तो हो सकता है जैसे निफ्टी ऑलरेडी लीड कर चुका है, निफ्टी ऑलरेडी ऊपर है, तो यदि सेंसेक्स भी ऊपर चला जाता है 13 डेज के जो 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो ये 26 के ऊपर चला जाता है, यानी ये ग्रीन ऐसे चला जाता है यहाँ पे, तब एक बड़ी रैली की तरफ बनेगा। यहाँ पे एक और चीज हम लोग बात कर रहे हैं लगातार कि यदि हम बॉलिंजर बैंड को फिर से लगाएं और ट्राई टू अंडरस्टैंड हेयर कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी बातें हमें। मीन के ऊपर है, प्लस यहाँ पे फिर से हमें देखना ये है कि भाई ये जो जोन है यहाँ पर ये भी इसके लिए सप्लाई वाला जोन है। तो यहाँ से भी हमें लगातार लाइक निफ्टी आई डिस्कस्ड, यहाँ से इस जगह से सप्लाई थोड़ी सी मिली है। बट यहाँ पर जो लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या है, 85,150 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है, और अभी 85,000 के नीचे जा चुका है मार्केट। ये थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है कि 85,000 इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिस्की रहेगा। ये 85,500 से ऊपर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भले ही देखो आरएसआई मोमेंटम बना हुआ है, थोड़ा सा आज प्रॉफिट बुकिंग दिखी गई, बट इट इज फाइन, स्टिल इट्स होल्डिंग द वैल्यू। यहाँ पे क्रॉसओवर जैसा है, हल्का सा जस्ट ये अभी जीरो के आसपास ही है। अभी आप देखोगे जो मीन है यहाँ पे जो एमएससीडी है, तो ये एक जरूर कंसर्न वाली बात है यहाँ पे। तो ये धीरे धीरे थोड़ा सा लैग जरूर कर रहा है निफ्टी से, बट निफ्टी और यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक अर्ली साइन जरूर है एक रिवर्सल का। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई यदि 84,000 ये जो हमारा आज का जो 400 पे है, यानी 500 ही आप मान के चलो, 400 पे जरूर है, 500 यानी अभी भी बेरिश वाले जोन में ये है, तो 500 के नीचे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। यदि ये 500 के ऊपर जाता है तो वहां से अप साइड की मूवमेंट 200 300 पॉइंट की मूवमेंट हम देख सकते हैं अप साइड में, आज भी हमने देखा था। तो 500 यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी के अंदर हमने क्या देखा, 26,100 बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट बेस है 85,150 का एक बेस सेंसेक्स के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया डिटेल में कि किस तरीके से हमें अपना जो आगे का व्यू बनाना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। आपका जो भी एनालिसिस है, आपको जो लग रहा है मार्केट क्या रह सकता है, क्रिसमस तक जो शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन हमने की थी वो हमने देखी भी आते हुए, यदि आपको याद है पुरानी वीडियोस और लाइव एनालिसिस। तो अभी क्रिसमस के बाद एफआईज की क्या एक्टिविटीज होती हैं
वो भी देखना ज़रूरी रहेगा हमारे लिए कि वहाँ पर किस तरह का सिनेरियोज़ आते हैं, ठीक है? कल मार्केट में छुट्टी है, मार्केट बंद है, फ्राइडे मार्केट ओपन होगा, लेट्स सी हाउ फ्राइडे रिएक्ट्स। सो ये जो क्रिटिकल लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन लेवल्स को आप मार्क कीजिए और इनके ब्रेक होने पे, ब्रीच होने पे आप एक्शन अकॉर्डिंगली लीजिए। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर watching this video till now. Have a great day ahead and happy new year in advance once again. Thank you. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.